हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक पिस्टन है, पिस्टन, ये हाइट h है और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका कैपिटल A है और इस नोजल का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो स्मॉल a है। हाँ जी। और आपको निकालना है कि यहां से जो पानी निकलेगा वो यहां से कितनी दूर जाके गिरेगा, r निकालना है। किस किस की टर्म में निकालना है? r निकालना है इन टर्म्स ऑफ a, v, स्मॉल a एंड h। करेक्ट, राइट। हिंट आपको बर्नौली थ्योरम या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दो ही चीज लगेंगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपकी ये रहती है, और बर्नौली थ्योरम P इक्वल टू रो जी एच प्लस जिसका भी हो जाए बता दें पहले। हाँ जी, अपना अपना करेंगे। हो गया, देख लें भाई एक बार। क्या यहाँ पे जितना पानी यहां से आगे खिसकेगा उतना ही वहां से बाहर निकलेगा? तो आप बोल सकते हैं ए वी इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी डैश। वी डैश इज वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल, तो वी डैश आपका आ गया, वी डैश इज ए वी बाई ए। अब यहां से पानी ऐसे निकल रहा है और आपको निकालना है कितनी रेंज पे जाएगा, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, और टाइम अगर आ गया तो v डैश इंटू टी कर दूंगा तो रेंज आ जाएगी। v डैश रेंज निकालने के लिए v डैश इंटू टाइम निकालना पड़ेगा। आप बताएं इसका टाइम कैसे निकालेंगे कि कितनी देर में ये पानी यहां से निकलने के बाद जमीन पे आ जाएगा। ऐसे को यूट्यूब आप कितना आंसर आएगा बताएं। देखिए मत यार, कोई खास बात नहीं है, बताई हुई बात है। यहां से वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 था और नीचे आने पर कितनी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी या कितना टाइम लगेगा वो निकालना है आपको। तो यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं था। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, हाफ एक्सेलरेशन इज माइनस g इंटू टी स्क्वायर, तो t विल बी
2h/g का अंडर रूट, ये टाइम आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे आर निकालने के लिए यहाँ पे, तो v डैश आपकी वैल्यू पता है AV/A इंटू 2h/g, दिस इज योर आंसर। आसान सवालों में है ये, मुश्किल सवालों में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। water is flowing water is flowing through two horizontal pipes. Water is flowing through two horizontal pipes of different diameters of different diameters. Water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together. Water is flowing through two horizontal pipes of different diameters which are connected together, full stop. In the first pipe, speed of water is 4 meter per second. In the first pipe, speed of water is 4 meter per second. आप ना थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिखा करो, जैसे आज स्पीड ऑफ वाटर तो v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा करो। एंड प्रेशर इज, हाँ p इक्वल टू ऐसे लिख जाएगा 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर, कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर v एंड p लिख लिया करो, v एंड p of water in second pipe, full stop. Diameters of pipes are, diameter of pipes are 3 centimeter and 6 centimeter, 3 centimeter and 6 centimeter. हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार जी, हाँ जी क्लास में था जी, हाँ हाँ जी बताएं, नहीं कोई बात नहीं बताएं। रिकॉर्डेड तो है ऑलरेडी वैसे तो, और कहोगे तो रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है जी, कर कर लूंगा जी, मैं कर लूंगा। ओके, हाँ जी करें सवाल। थोड़ा फास्ट करेंगे सवाल, हमें करीब 10 सवाल करने हैं।
अपना अपना ट्राई करें बेटा, अपना अपना ट्राई करें। हाँ जी, आंसर सेकंड का वी 1 आता है। 1। यहाँ पे आपको P और V दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो एरिया निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। तो A1 V1 जितना वोटर यहां से एंटर करेगा पर सेकंड उतना ही वहां से निकलेगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा। यहाँ पे डायमीटर पता है तो एरिया पता है, V पता है, वहां पे डायमीटर पता है तो V निकल आएगा। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा के पता है कितना आया, सबका 1 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद लगाएंगे बर्नौली थ्योरम, यहाँ पे वहां पे आ गया आंसर होगा अगला। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कटेगा तो। प्रेशर का आंसर है 2.75 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ जी, वेलोसिटी आई क्या नहीं आई, ऐसे नहीं आएगी, लाइक नहीं आई। अरे भाई लोगों, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ऐसे करना है। पहले में एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये बताएं एक बात, सुने ध्यान से, क्या इस सेंटीमीटर को पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूं क्या? यहां पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट जाएगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा अगर समझ में आता है तो आसान हो जाएगा काम। 2.75 10⁴, हाँ ठीक है। पाई आर आपका 3/2 करना चाहो तो कर लो, नहीं तो सीधा 3 का स्क्वायर भी कर दो, क्योंकि कटेगा वो। आप 3/2 का स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ गया। ये मैंने ये मीटर में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि वो कटने वाला है। वेलोसिटी आपकी कितनी है, 4 है। यहाँ पाई और 6/2 का स्क्वायर इंटू V2, पाई कटेगा, ये 2 कटेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो V2 आता है 1 मीटर पर सेकेंड। पूरा करने की जरूरत है क्या? ठीक है। अब ये आया, इसके बाद दीपांश इसके बाद आ गया, इसके बाद का स्टेप प्रेशर कैसे निकालेंगे। बर्नौली थ्योरम लगाएंगे एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2, और यहां पे पाइप आपका हॉरिजॉन्टल है तो रो जी एच वाला टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। मैं यहां कर रहा हूं, देखो, प्रेशर P1 रो जी H1 हाफ रो V1 स्क्वायर P2 रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हाइट सेम है तो ये वाला टर्म पहले ही कट गया। प्रेशर P1 पता है क्या? हाँ जी पता है, दे रखा है। V1 पता है क्या? 4 मीटर पर सेकंड पता है। डेंसिटी पता है क्या? वोटर है आपका 1000, ठीक है। P2 निकालना है। अब P2 निकालना है, हाफ तो कांस्टेंट है, रो पता है, V2 हमने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स पता है, P2 नहीं पता है। वैल्यूज पुट करके सिंपल आंसर आएगा आपका। आंसर इज 2.75 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निकला श्लोक ना, तूने सवाल फिर ये भी निकला A1 V1 A2 V2 ना, तू कहीं और है। क्या ये आपका है आंसर, ये आपका। यहाँ पे सारी वैल्यूज पता है और सारी SI यूनिट्स में है। अगर आपका आंसर नहीं निकल रहा तो आपकी गलती है इसमें, आप डॉक्टर को दिखाएं।
आगे बढ़े, अगला सवाल लिखें। इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट, लिखें इन अ टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टेस्ट टेस्ट इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट, टेस्ट मत बोला करो सर आप, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन, इन अ मॉडल एरोप्लेन, ये सब राम कहानी है वैसे बेकार की, इन अ विंड टनल, विंड टनल, in a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, comma, the flow speeds, the flow speeds on the upper, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wing, flow speeds on the upper and lower surfaces of the wing are 70 meter per second, lower surfaces of the wing are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. आपके एरोप्लेन के ऊपर और नीचे वाले सरफेस के ऊपर वेलोसिटी दे रखी है 70 और 63, ठीक है। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग, व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ एयर is 1.3, density of air is 1.3 kg पर मीटर क्यूब। लिफ्ट का मतलब है कितना ऊपर नेट फोर्स लगेगा, उस विंग के ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स आपको निकालना है। करंट राइट, एप्लीकेशन में हमने किया था ये, यहां पे आपको विंग की डायमेंशन नहीं माननी है, मतलब कम है डायमेंशन, तो रो जी एच वाला टर्म बराबर रहेगा, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले सिंपल बर्नौली थ्योरम लिखें, दोनों साइड की, ऊपर और नीचे की अलग अलग तीनों टर्म देखें, कौन सी कटाई क्या आएगा। आदित्य बेटा अपना कर दूं, बिल्कुल प्रेशर डिफरेंस रहेगा ना, तभी तो उठेगा ऊपर। एक भी प्रेशर गिवन नहीं है, नेट फोर्स निकालना है ना, तो आपको प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया करना है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया विल बी लिफ्ट। आपको अलग अलग प्रेशर निकालना ही नहीं है।
प्रेशर ज्यादा कौन सा होगा, P1 के P2? P1, तभी तो उठेगा। तो P1 ज्यादा है तो उसको साइड ले आए आप, P1 माइनस P2, उसको साइड लेके जाएंगे तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर डिफरेंस आ गया। प्रेशर डिफरेंस में यदि मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स आ जाएगा। तो आप पहले प्रेशर डिफरेंस निकालें, ये आपका हाफ है, रो गिवन है 1.3 और वेलोसिटी गिवन है 70 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। फोर्स निकालना है, लिफ्ट निकालनी है, तो P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है शायद, हाँ जी दे रखा है क्या, बताओ भाई दे रखा है क्या, देखो कहीं भी ये है क्या, एरिया दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो जो भी टर्म आई है उसके अंदर एरिया आप 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आता है 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या नहीं, आपका प्रेशर इनटू एरिया तो फोर्स होता है ना, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया आएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। लाइक बंद कर दे फोन को। इसका आंसर लिख दिया बेटा, ये रहा 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन। आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। एक टैंक है जिसकी हाइट है 5 मीटर, टैंक या जो भी बोले आप उसको, और वो एक स्टूल पे रखा है जो भी आपका वेसल है, इसकी हाइट भी ग्राउंड से 5 मीटर है, और यहाँ पे जो होल है इसका एरिया इज 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, मतलब बहुत छोटा सा होल है इसका, मतलब कुल मिला के बात ये है, और यहां तक आपका पानी भरा है। आपको निकालना है किस वेलोसिटी से ये पानी यहां से निकलेगा, एक पॉइंट, और दूसरा ये किस स्पीड से जाके यहां पे टकराएगा, VF। कैलकुलेट VI एंड VF। सवाल क्लियर है? आपको स्पीड निकालनी है, किस स्पीड से यहां से निकलेगा और किस स्पीड से जमीन पे जाके टकराएगा। आसान सवाल है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, VI इज 10 कैसे निकाला, √2GH किया आपने, और ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। ऐसे ही VF भी निकालो। ट्वेंटी नहीं आएगा। आपने ये निकाल लिया वर्टिकल कंपोनेंट, 20 कैसे है आपका,
वो भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, तो एवरेज आपने 10 कर दिया ऐसा। 20 आपका ये सही जवाब की अपेक्षा है मुझे आप लोगों से। अरे यार कमाल करता है, अभी तो सवाल ऐसा किया था कि यहां से जब आप ऐसे कोई चीज फेंकेंगे तो आपको अगर ये वेलोसिटी निकालनी है तो काइनेमेटिक्स लगाएंगे ना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, स्टार्टिंग में इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन, और वो ग्रेजुअल नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आप लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as टू फाइंड आउट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मैं कितना आया? 200? नहीं 200 तो नहीं आएगा यार। आंसर 10√2, 10√2। हाँ जी बताऊं? बाकी में तो बताने दे। देखिए भाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो मैंने लगाया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट वी स्क्वायर मान लिया, इनिशियल 0 है आपका। 2 एक्सेलरेशन माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट नीचे -5। कितना आ गया ये? v आ गया, वी स्क्वायर इज 100, v आ गया 10। पर ध्यान रखना ये आया आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जब ये बॉल नीचे आएगी, बॉल नहीं पानी जो भी नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट जो का त्यों बना रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब नीचे हिट करेगा यहाँ पे ग्राउंड पे, तो उसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे 10 और एक ऐसे 10। इन दोनों का रिजल्टेंट आप लेंगे जब, तो यहाँ पे ऐसे आएगा और वो होगा 10√2, 10√2 मीटर पर सेकंड। आप जब भी आंसर लिखते हैं टेस्ट में तो यूनिट लगाने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। तो आपको जहां भी आंसर आए, फोर्स का आया तो न्यूटन लिखें, स्पीड का आया तो मीटर पर सेकंड लिखें, लिखा करें इसको। आदित्य आगे इसलिए बिठाया गया कि आप सीधे बैठे बिल्कुल। हाँ बोलो अगला सवाल। देखिए, water from a tap, water from a tap emerges vertically, water from a tap emerges vertically downward with the initial speed, water from a tap emerges vertically downward with the initial speed of 1 meter per second, full stop. The area of cross section of tap, the area of cross section of tap is 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, सॉरी 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। पहला जो फैक्ट आपके सामने था वो था वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए वह 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एज्यूम दैट, नेक्स्ट लाइन, एज्यूम दैट प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम, assume that pressure is constant throughout the stream of water and the flow is steady. Assume that pressure is constant throughout the stream of water, pressure is constant throughout the stream of water and flow is steady, comma, the cross section area of stream, the cross section area of stream 0.15 meter, 0.15 meter below the tap is dash, is dash। आपका सवाल पढ़ें एक बार, देखें क्या क्या गिवन है।
पहले खुद ट्राई करें, पढ़ें, मेरा देखें बाद में देखना, पहले खुद ट्राई करें। चीजें दो ही लगनी है, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। निकालना क्या है, सवाल समझ ले क्या है एक बार। एक आपका ऐसे टैप से पानी निकल रहा है, जब पानी निकल रहा है तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है और एरिया आपका गिवन है। नीचे आती है तो टैप का जो स्ट्रीम है वो वाइड हो जाती है, ठीक है। वो एरिया निकालना है आपको कि इतने नीचे आने के बाद कितना एरिया उसका हो जाएगा। एक मिनट बताओ। और क्या बता रखा है कि प्रेशर थ्रू आउट रिमेन सेम, यहां से लेके यहां तक प्रेशर आपका सेम रहता है और ये निकालना है। आंसर इसका आप क्या करें, नहीं 5 × 10⁻⁵ बताऊं। देख ले भाई, आप बर्नौली थ्योरम लगाएंगे हम .1 और .2 पे, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखे लिया करो, P2 रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। प्रेशर आपका सेम रह रहा है तो ये टर्म कट जाएगा। आपके हर सवाल में देखें कुछ ना कुछ टर्म डायरेक्ट कट रहा है ताकि आसान रहे कैलकुलेशन, ठीक है। P1 कट गया। अब देखें, अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूं इस लाइन को, तो रो जी H2 0 हो जाएगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से रेफरेंस मान सकते हैं। तो रो जी H2 0 हो गया, रेफरेंस है 0 हो गया। और रो जी H1, ये H पता है आपको, तो रो वाटर है 1000 10 और इंटू H1। अच्छा रो कट जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 मिनट रुक जाए। रो 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 और रो निकालना क्या हमें, यहां से V2 निकालेंगे, V2 निकालेंगे। अब देखें 10 और H1 है आपका 0.15 मतलब 15/100 प्लस हाफ V1 स्क्वायर। V1 कितना है 1, तो 1 आ गया। यहां से आपका आ जाएगा हाफ इंटू V2 का स्क्वायर, यहां से निकलेगा V2। उसके बाद देखिए आप, V1 पता है, V2 पता लग गया, A1 पता है, A2 आ जाएगा। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आप करेंगे। V2 यहां से जो निकल के आएगा यहां पुट करेंगे, और A1 आपको पहले से पता है, ये रहा, और V1 पता है। जो आंसर आया मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट बताऊंगा। 5 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। हाँ जी बताएं क्या करें। देखो
हमने स्ट्रीमलाइन में क्या किया था, बर्नौली थ्योरम जब डिराइव की थी, यहां लगाई बर्नौली थ्योरम और यहां लगाई, तो आप क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन से उनकी हाइट देखते हैं, उस रेफरेंस से, यहां से h1 हुई, यहां से h2 हुई। अगर मैंने, सुन लेना सब, अगर मैंने रेफरेंस लाइन ही यहां मान ली तो इस पॉइंट की हाइट 0 हो गई, उसकी बची हुई हो गई। तो यहां पे मैंने इस पॉइंट पे रेफरेंस हाइट मानी है, तो उसके लिए यहां पे 0 हो जाएगा, रो जी h2 और रो जी h1 आपका आ जाएगा। आ गया, गुड। नोट कर लें फटाफट, आंसर आपका ये है। जिसको भी पूछना हो पूछ सकते हैं बड़े आराम से। आदित्य, अब पीछे आदित्य, समझ में आ रहा है? बढ़िया, आगे लिखिए फटाफट। बता, पूछ, बता, पूछना कुछ, बता स्टूडेंट्स। देखो यहां से बताओ, पहले ये V2 निकल आएगा, जो भी आया हुआ चेक कर लेना, क्रॉस चेक करके। फाइनल आंसर ये V2 आ गया। उसके बाद ये टर्म पता है, ये टर्म पता है, और ये टर्म पता है, A2 आ जाएगा। एक ही अननोन है, घर जाके ट्राई कर लेना। आंसर आपका ये लिख लो, आंसर ये है, ठीक है। सवाल लिखें अगला। A tank of height 5 meter, a tank of height 5 meter is full of water. A tank of height 5 meter is full of water. There is a hole of cross section area. There is a hole of cross sectional area 1 centimeter square in its bottom. There is a cross section area 1 centimeter square in its bottom. Full stop. The initial volume of water, the initial volume of water that will come out, initial volume of water that will come out from this hole per second is dash. From this hole per second is dash. 5 मीटर हाइट का एक टैंक भरा हुआ है, नीचे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक छोटा सा होल है, तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड शुरुआत में बाहर निकल रहा होगा ये निकालना है। आसान सवाल है, करेक्ट राइट। कितना वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड, वेलोसिटी नहीं पूछी। वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है यार। और देख ले अभी आराम से। आपका मीटर, मीटर में, मीटर क्यूब। आंसर इज 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए यहाँ 5 मीटर हाइट है, तो वेलोसिटी सीधी आ जाएगी। सूर्यांश, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? हाँ, √2gh, और सीधा आपका 10 आएगा, क्योंकि बार बार आ चुका है। तो
10 मीटर पर सेकेंड। एरिया कितना है? एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में। श्लोक बताएगा इसको कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में कितना आएगा। हाँ जी, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे इसको, जिसको नहीं आता लिख लें। और ये आपका 1/100 मीटर का स्क्वायर होता है, तो ये आपका आ गया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका ये आ गया, स्पीड ये है, तो वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड ए इंटू वी 10 की पावर -4 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज योर आंसर। ठीक है, एक लास्ट सवाल करेंगे बस। बोलूं? देखिए, द फ्लो ऑफ स्पीड्स ऑफ एयर the flow of speeds of air on the lower the flow speeds of air on the lower and the upper surface of the wing of an aeroplane are v and root 2v v and root 2v रिस्पेक्टिवली। आपके जो एरोप्लेन का विंग है उसके ऊपर और नीचे की जो वेलोसिटीज हैं वो v और √2v हैं। ठीक है, हाँ जी, फुल स्टॉप। डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, सरफेस एरिया ऑफ विंग इज ए। डेंसिटी रो है और विंग का एरिया ए है, फुल स्टॉप। द डायनेमिक लिफ्ट ऑफ द विंग इज डैश, डायनेमिक लिफ्ट ऑफ द विंग इज डैश। जो सवाल आपने पहले किया है वैसा ही सवाल है। लिफ्ट निकालना है, नेट फोर्स अपवर्ड, जो पहले हमने लिफ्ट निकाला था ना, हाँ वैसा ही निकालना है। प्रेशर सेम होगा तो प्लेन कैसे जाएगा ऊपर? एच वाला टर्म 0 होगा, बराबर होगा, मतलब कट जाएगा। हाँ जी, परफेक्ट। इतना ही करते हैं, थैंक यू।